जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं, जो आपकी एएससी सेंटर में बेंगलोर में अमटेच चौकीदार की पोस्ट है, इसका रिटन एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो चुका है। और जो अब आपके सबसे ज़्यादा डाउट हैं वो है आपके अमटेच चौकीदार की कट ऑफ के बारे में, कि कितने कट ऑफ आपके अमटेच चौकीदार की बन सकती है। जो आपका रिजल्ट है रिटन एग्ज़ाम का, वो कब तक आउट हो सकता है, आपके फाइनल लिस्ट कब आएगी, किस बेस पर बनेगी, और कंप्लीट आपकी सभी स्टेज में नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाली है, सारी बातें बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ है वो टोटल आपका 150 नंबर का हुआ है। 150 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले थे और यहाँ पर 2 घंटे का टाइम आपको मिला था, जिसमें आपकी 1/4 की यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई थी। और अगर हम बात करें आपके एएससी सेंटर साउथ में सबसे बड़ी पोस्ट की, तो वो आपकी अमटेच चौकीदार की ही पोस्ट थी, जिसमें टोटल आपकी 128 वैकेंसी हैं। इस 128 में से यूआर के 47, एसटी के 19, ओबीसी के 50 और ईडब्ल्यूएस की 12 वैकेंसी थी। तो अब यहाँ पर आपके इन वैकेंसी के बेस पर जो एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हुआ है उसके रिव्यू के बेस पर, और जो अब आपके टोटल कैंडिडेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाले हैं उन सभी के बेस पर आपका प्रेजेंट डाटा और नेक्स्ट डाटा क्या बन सकता है, वो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो देखिएगा, जो आपकी अमटेच चौकीदार की पोस्ट है, इसमें मैं अगर कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ आपके मैं कितने बताऊंगा। वो कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको कुछ रीज़न बताऊंगा, कुछ पॉइंट बताऊंगा कि वो जो आपकी कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूं उसका कारण क्या है, मैं किस बेस पर वो कट ऑफ आपको बता रहा हूं। तो कौन कौन से पॉइंट हैं वो आप बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिए। सबसे पहले जो यहाँ पर आपका कट ऑफ का पहला पॉइंट हमने रखा है वो है आपके एग्ज़ाम का लेवल, क्योंकि यहाँ पर आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपका टोटल 2 दिन एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। एक आपका 5 सितंबर को और दूसरा आपका 7 सितंबर को। तो यहाँ पर दोनों ही दिनों में जो आपका एग्ज़ाम का लेवल आपको देखने को मिला है वो आपका मॉडरेट लेवल था, यानी कि वो न तो आपका ज़्यादा इजी एग्ज़ाम हम बोल सकते हैं, न ही उसको हम हार्ड एग्ज़ाम बोल सकते हैं। अगर आपने अच्छी खासी तैयारी की है, एक जो बढ़िया स्कोर है वो आप एग्ज़ाम में कर सकते थे। एक जो मॉडरेट आपका एग्ज़ाम का लेवल है वहीं आपको देखने को मिला है। अगर मैं बात करूं अटेंडेंस की, यानी कि कितने बच्चे आपका एग्ज़ाम देने पहुंचे थे, तो यहाँ पर दोनों ही दिनों में लगभग 5 तारीख को भी आपके 7,000 के आसपास जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम देने आए थे, और 7 तारीख को भी यहाँ पर आपके 7 से 8,000 जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम देने पहुँचे थे। तो यहाँ पर जो एक टोटल डाटा है मैं आपको बता देता हूँ कि 15,000 के आसपास जो कैंडिडेट हैं वो आपके एग्ज़ाम देने पहुँचे थे। ये मैं दोनों दिन 5 सितंबर और 7 सितंबर को मिला के बोल रहा हूँ कि 15,000 जो बच्चे हैं वो आपका अमटेच चौकीदार का एग्ज़ाम देने पहुँचे थे। अब जिसने एग्ज़ाम दिया होगा वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि उस दिन आपके कितने बच्चे अलग अलग गेट पर जो हो एग्ज़ाम देने पहुँचे थे। याद रखिएगा, आपकी एंट्री अलग अलग गेट से हुई थी, तो यहाँ पर आप अपने ही गेट के जो बच्चे हैं उनको कैलकुलेट मत कीजिएगा। जो सभी बच्चे हैं वो आपके 15,000 के आसपास आपके एग्ज़ाम देकर आए हैं। अगर बात करूँ टोटल वैकेंसी की, आपको मैंने बताया 128 वैकेंसी हैं, और किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी हैं वो भी आपको हम अभी अभी दिखा चुके हैं। अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग आपके 1/4 आपको एग्जाम में देखने को मिली है। अब ये जो पॉइंट है मैंने क्यों माना है, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा कारण होगा कट ऑफ को कम लाने का, कट ऑफ को बढ़ाने का नहीं, बल्कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके जो कट ऑफ है ना वो बहुत ही नीचे जाएगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बिना तैयारी के गए थे और उन्होंने पूरा पेपर कंप्लीट किया है। तो इसकी वजह से अगर तुक्के की वजह से उनका एक आधा क्वेश्चन ठीक भी हुआ है तो वो आपका माइनस में चला जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे तैयारी करके गए थे, एक बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि चाहे आपने कितनी भी तैयारी की हो, कुछ ऐसे क्वेश्चन ज़रूर होते हैं, जैसे कि मैं रीजनिंग की बात करूँ या फिर मैथ की बात करूँ, तो वहाँ पर पढ़ने के बाद भी जो आपका क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है। यानी कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो आपका एग्जैक्ट स्कोर है वो भी आपका थोड़ा मोटा डाउन आएगा।
ओके। और क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा कट ऑफ का कम जाने का, वो है आपका नॉर्मलाइजेशन। हाँ जी बिल्कुल, आपका एससी एमटी चौकीदार की पोस्ट में कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा लगभग जो आपके एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट होते हैं मल्टीपल शिफ्ट में या फिर मल्टीपल डेज में, तो वहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। लेकिन क्योंकि ये आपके आर्मी के ऑफलाइन वैकेंसी है, ऑफलाइन आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो इसमें कोई भी आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। ओके। तो यहाँ पर देखिए, अब इन सभी पॉइंट के बेस पर अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, तो मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाकर दी थी 5 सितंबर से पहले, शायद वो आपकी 1 या 2 दिन पहले थी, जिसमें मैंने आपको एमटी चौकीदार का सेफ स्कोर बताया था। और जो मैंने सेफ स्कोर बताया था ना, वहीं आपकी जो कट ऑफ है वो उसके आसपास आपको देखने को मिलेगी। मैंने आपका सेफ स्कोर क्या बताया था कि आपके टोटल एग्जाम में 150 क्वेश्चन आए हैं, तो उस 150 में से अगर यहाँ पर जो आपका एग्जाम है उसमें आप 100 प्लस का जो स्कोर है अगर वो करते हैं, तभी यहाँ पर आपके चांस होंगे आपके एग्जाम के क्लियर होने की। मेरे बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए, अगर आपका 100 प्लस का स्कोर है, किन का, रिजर्व कैटेगरी का, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ये सभी रिजर्व कैटेगरी हैं, इनके जो कट ऑफ वो आपकी 100 के आसपास देखने को मिलेगी, जो कि आपके 4 से 5 नंबर कम या फिर ज़्यादा हो सकती है। जो रिजर्व कैटेगरी है उनका जो स्कोर है वो आपका 110 प्लस का होना चाहिए, तभी यहाँ पर जो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि यूआर जो कैटेगरी है उसका स्कोर बता रहा हूँ मैं, उसका स्कोर आपका 110 प्लस होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांस बनेंगे। क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी कम है, एग्जाम बच्चे ज़्यादा देकर आए हैं, नेगेटिव मार्किंग रही है, लेकिन क्योंकि आपका एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं है, तो इसीलिए आपका जो स्कोर है यूआर के लिए 110 प्लस का, अदर सब रिजर्व कैटेगरी के लिए 110 के आपका कम यानी कि 100 के आसपास का आपका स्कोर होना चाहिए। ओके। यदि हम बात करें आपकी नक्शा प्रोसेस के बारे में, तो देखिए जो आपकी एमटीएस चौकीदार की पोस्ट है, इसमें अगर बात करें नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पर आपकी 2 या फिर 3 जो स्टेज है नेक्स्ट प्रोसेस में वो आपके कंडक्ट किए जाएंगी। अब मैंने 2 या फिर 3 क्यों कहा है वो सुनिए। जो आपका रिटन एग्जाम कंप्लीट हुआ है, अब इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आउट होने के बाद यहाँ पर आपका फिजिकल होगा या फिर ट्रेड टेस्ट होगा। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए, मैं आपको बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ गारंटी के साथ कहता हूँ कि एमटीएस चौकीदार के पोस्ट में कोई भी आपका ट्रेड टेस्ट जो है कंडक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन क्योंकि जो आपकी इससे पीछे भर्ती थी जिसमें आपकी लेबर की पोस्ट थी, उसमें भी आपकी कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं दी गई थी आपके फिजिकल के कंडक्ट किए जाने के बारे में, लेकिन वहाँ पर आपका फिजिकल कंडक्ट किया गया था। लेकिन एमटीएस चौकीदार की पोस्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि 90% आपके चांस हैं कि फिजिकल कंडक्ट न किए जाए, लेकिन अगर आपके 10% चांस बन जाते हैं, क्योंकि एसी जो अपना डिसीजन खुद फाइनल करेगा कि वह आपकी फिजिकल जो है कंडक्ट करे या फिर न करे, तो 10% आपको तैयार रहना है अपने फिजिकल के लिए, बाकी 90% चांस है कि आपकी फिजिकल भी कंडक्ट न हो। तो डायरेक्ट यहाँ पर आपके रिटन एग्जाम के बाद जितनी टोटल आपकी वैकेंसी हैं उनकी लिस्ट आपकी फाइनल लिस्ट आउट कर दी जाएगी, जिसमें उतने ही बच्चे होंगे जितनी टोटल आपकी वैकेंसी हैं, यानी कि 128 वैकेंसी। ओके। तो इस रिजल्ट में आपको जो फाइनल आपका नाम है सिलेक्शन का वो आपको दिख जाएगा। अगर फिजिकल कंडक्ट होती है तो आपकी जो लिस्ट है वो आपकी फिजिकल कंप्लीट होने के बाद लगेगी, लेकिन आपके 90% चांस यही है कि कोई फिजिकल आपकी कंडक्ट न हो, डायरेक्ट जो आपका लिस्ट है वो आपका आउट कर दिया जाए। और अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है तो यहाँ पर आपका जो डीवी होता है जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो आपका कंडक्ट होगा, प्लस में जो आपका मेडिकल होता है वो भी आपका कंडक्ट किया जाएगा। मेडिकल आपका एसी कंडक्ट नहीं करेगा, बल्कि जो आपका सिविल हॉस्पिटल होता है यानी कि जो आपका सरकारी अस्पताल होता है वहाँ से जो आपका मेडिकल है वो आपको बनवाना होगा, एसी आपका मेडिकल कंडक्ट नहीं करेगा। ओके। और उसके बाद जो आपके फाइनल जोनिंग है वो आपको दे दी जाएगी। ये थी आपकी पूरी प्रोसेस आपकी कट ऑफ के बारे में। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो रिव्यू है कट ऑफ के बारे में, नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में, वो आपको मिला होगा।
अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाले वीडियो में जितने भी आपके डाउट होंगे वो हम कवर करने की कोशिश कर लेंगे। ओके, और कट ऑफ का मैं छोटा सा आइडिया फिर से देता हूं कि जो आपकी यूआर कैटेगरी है उनका स्कोर 110 प्लस सेफ माना जाएगा, और यहाँ पर 100 प्लस का जो स्कोर है वो आपके रिजर्व कैटेगरी के लिए आपका सेफ रहेगा। जो यहाँ पर आपका 100 का स्कोर है रिजर्व के लिए, वो आपका 2 से 3 नंबर आपका कैटेगरी वाइज अलग हो सकता है। ओके, बाकी ज़्यादा डिफरेंस आपको कट ऑफ में देखने को नहीं मिलेगा। सभी कैटेगरी के लिए ये चीज़ आप आने वाले समय में देख भी लीजिएगा। तो आगे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिएगा। जय हिंद।